तो जैसे कि हमने 5 लकार पढ़ने हैं हमारी पुस्तक के अंदर, और 5 लकार के रूप आपको शुद्ध याद होने चाहिए। शुद्ध का ये अर्थ है जो हम आकार के उच्चारण का दोष करते हैं उसको छोड़कर। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, थोड़ा पढ़वा लेते हैं, रूप दिक बनवा लेते हैं। और आपसे मैं पूछूंगा यहाँ पे गलत है या नहीं, क्योंकि थोड़ा चिंतन भी करना है, तो सभी अपना थोड़ा कान खोल के रखें। ये ना बोले कि भैया रिपीट कर दो ये वो, क्योंकि उससे फिर समझ आता है। तो हमने पिछली कक्षा में क्या क्या पढ़ा था, देखो पुस्तक के अंदर इस प्रकार लिखा हुआ है, भवान, भवती, जनक, पुत्र। अब मैंने भवान आपको लेंगे ऐसे ना करा के आपको बता दिया, जो मूल प्रातिपदिक है वो क्या है, भवत। उसके रूप चलते हैं भवान, भवन्तौ, भवन्तः इत्यादि। फिर वही है भवन्तम, भवन्तौ, भवतः। तो ऐसे अगर आप रूप याद करेंगे तो ठीक रहेगा। सिर्फ प्रथमा में ही क्यों याद करना। तो किसी को यहाँ पे भवत शब्द के रूप याद है, आप पुल्लिंग। ठीक है, भैया याद करने हैं तभी बात बनेगी। और भवती होते हैं, आप स्त्रीलिंग ये कर चुके हैं पहले, खाद धातु थी खाना, क्रीड खेलना। अब सिर्फ ये लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसलिए थोड़ा वैसे बना के लिख देता हूँ ताकि अधिक समझ में आए। तो ये नी धातु है। नी धातु का लिट लकार में क्या रूप बनता है, किसी को पता है, नी यानी ले जाना, इस धातु का ले जाएगा, इसको क्या बोलेंगे। ओके, तो अब यहाँ क्या है, तो अब यहाँ पे वाक्य बनाते हैं। तो ठीक है, पहले चालू करते हैं। एक बार मेरे को सारे, अ, जो नहीं बोल पाएगा माइक ओपन करके वो मुझको यहाँ पे बता दे कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, मेरे घर से बैकग्राउंड वॉइस आ रही है इसलिए। ठीक है, तो चलो भाई पहले चालू करते हैं, जिन्होंने मंगलाचरण करा उन्हीं से। सोनल जी आप पहले 4 वाक्य यहाँ पे बना दो, 4 वाक्य। ठीक है वो रहने दो अभी, ठीक है। अभी ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है बाकी ओके। तो जैसे इन्होंने 4 वाक्य बोले, तो अब अंकुर ये बताओ कि अब यही 4 वाक्य को बनाओ। ऐसे सबसे एक एक करके पूछते हैं, देखते हैं। तो ये तो भैया साफ, ये देख के बोला जा रहा है या वैसे वैसे बोला जा रहा है। चलो ठीक है, अब पता तो लग रहा है कि देख के बोला जा रहा है, क्यों वैसे बताऊंगा। देखो, तो जैसे उन्होंने बोला कि पहले तो आपने ग्रह नहीं बोलना, गृहम बोलना है। तो बालक गृहम गच्छति साधारण। अब आप जब बोलते हो हिंदी में आते हैं, तो इसका मतलब है बहुवचन में प्रयोग हो रहा है, क्योंकि हिंदी में द्विवचन तो होता ही नहीं। तो मनुष्याः आगच्छन्ति, क्योंकि बहुवचन है तो मनुष्याः आगच्छन्ति। फिर है पुत्र पिता को नमस्कार करता है। एक एक करके बना लो, पुत्र यानी पुत्र, पिता को, तो ये पिता को क्या हो जाएगा, ये उसका कर्म हो जाएगा। और कर्म होने के फलस्वरूप वहां पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। तो पिता के लिए 2 शब्द अभी तक हमने पढ़े। सबसे पहला जो पढ़ा था वो था जनक, तो वही अभी हम याद प्रयोग करेंगे, जनक, जनकौ जनकाः, जनकम जनकौ जनकान। तो पुत्र जनकम, या तो नमति ये आएगा,
या तो नमस्कारम करोति, ये आएगा। तो आप नमति का ही प्रयोग देखिए, फिर वहां षष्ठी भी लानी पड़ेगी। तो पुत्रः जनकम नमति, धातु है नम धातु, जिसका अर्थ होता है नमस्कार का। तो एक बार अब बनाओ, क्या नाम है, आनंद जी, ये चौथा वाक्य बनाओ, और क्यों बना ऐसे तो थोड़ा उस पर एक्सप्लेन भी करना, उसकी व्याख्या करना। तो आपने सूर्य के चंद्र के अंदर ये प्रथमा विभक्ति का प्रयोग क्यों करा है, तो वो भी बताइए थोड़ा। हाँ, तो उसी बात को तो मूल को समझना है, आगे बढ़ते तो। हाँ ठीक है, ठीक है, सही जा रहे हो, बोलो बोलो। हम्म। हाँ, तो ये व्याख्यात्मक पक्ष ही सीखना है। अभी आते हैं किसी दूसरे पे। तो प्रांजल जी, आप बताओ चौथा वाक्य का अनुवाद, और आपने उसको वैसा क्यों बनाया। द्वितीय द्वितीय विभक्ति का प्रयोग क्यों करा वहां पे। कर्म है तो थोड़ा एक्सप्लेन करना है कि बालक जो अपनी देखने की क्रिया कर रहा है, इन शब्दों को याद रखना है। बालक जो देखने की क्रिया कर रहा है, पश्यति, तो बालकः सूर्यम, ये आएगा। बालकः सूर्यम चंद्रम च पश्यति। अब आप चंद्रमा के स्थान पे शशांकम, हिमांशुम और ऐसे शब्दों का तो चंद्रम बोल देते हैं साधारण। तो देखने की क्रिया के द्वारा जो हमारा कर्ता है, कर्ता कौन होता है, क्रिया को करने वाला जो है बालक, उसको जो सबसे अधिक इष्ट होगा, इष्ट होता है डिजायर्ड, यानी कि नमस्कार करता है, तो जिसको नमस्कार कर रहा है वही उसका इष्ट है, जिसको देख रहा है वही उसको इष्ट है, जिसको खा रहा है वही उसका इष्ट है, क्रिया के अनुसार बदल जाए। तो इसलिए सूर्य और चंद्रमा उसका कर्म हो जाएगा, और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जो बोला जाता है कर्ता ने कर्म को, तो ये जो को होता है ना, तो तभी यहाँ पे लिखा हुआ है बालक को देखता है, लेकिन हर जगह द्वितीय विभक्ति का प्रयोग आप ऐसे करने लग गए तो आप षष्ठी में भी गलत प्रयोग कर दोगे, जो हमें नहीं करना। इसलिए मैं आपको पीछे का तथ्य समझा रहा हूँ। जैसे कि मैं चावल खाता हूँ, तो मैं इसको चावल खाता हूँ ये भी उचित है, मैं चावल को खाता हूँ ये भी उचित है। तो आप ऐसे नहीं सोच सकते कि मैं चावल खाता हूँ, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। मैं हूं करता, तो अहम, चावल हो गया, अभी हाँ रुक जाओ, तो कर्ता के अनुसार क्रिया हो जाएगी, तो क्या बन गया, खादामी। और अब मेरे को अपना कर्म बनाना है, मेरा कर्म है चावल, तो अहम ओदनम खादामी। तो इस प्रकार आपको वाक्यों का सृजन करना है, वाक्य बनाने। इसके बाद आते हैं अगले उसके। तो ये ठीक है, यहाँ तक आपने अब कर्म को इस प्रकार याद रखना है, क्योंकि आज हम उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति थोड़ी चर्चा करेंगे, तो देखना पड़ेगा। तो ये ऐसे कर्म नहीं कर लेना कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ये 50% बच्चों के लिए ठीक है, बच्चों के लिए कह रहा हूँ। वैसे भी गलत आता है, ये सूत्रों के द्वारा लगाई जाती है, विभक्तियां ऐसे नहीं लगती। तो अब पांचवा वाक्य छोड़ देना है, वहां गुरु से बोला गया है, वैसे वहां पे भी द्वितीय हो सकती है, लेकिन मैं वो वाक्य नहीं कराता क्योंकि वो थोड़ा अलग है, उसमें नहीं वैसे यूज होगा, क्योंकि जितना पढ़ाया गया उसके अनुसार ये यहाँ पे नहीं यूज करना चाहिए।
तो इसको छोड़ते हैं, छठे वाक्य पे आते हैं। तो विद्वान और सज्जन सत्य बोलते हैं। तो अब अंजलि जी इसका करिए अनुवाद और थोड़ा व्याख्या कीजिए। अंजलि जी है क्या यहाँ? हम्म, तो भैया फिर क्लास में भी मत आओ अगर शांत बैठना है। ठीक है, तो पावनी इसका करो अनुवाद और व्याख्या। ठीक है, तो क्या लिखा है इसका अंकुर, क्या उसका उच्चार, क्या अनुवाद करा है इसका? अरे मैं तभी तो अनुवाद पूछ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी बेड़ा गर्क हो रखा है। अंचल यहाँ पे लिख के बता दो कि आप उच्चारण कर पाओगे या नहीं, और लिखा है पहले कुछ तो बता दे। ठीक है, तो पहले अब देखते हैं क्या है विद्वान और सज्जन। विद्वान कौन होता है? तो व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। हाँ, अगर आप वो भी देखो तो आपको क्रिया देखना है, बोलते हैं। अब वहां पे है के ऊपर लिखा हुआ है विसर्ग ओ, अनुस्वार। तो जब है नहीं बोलते कि बोलता है, बोलते हैं, ये है हैं। अगर आपने अनुस्वार का उच्चारण देखना, नासिका पे हाथ रखो, तो वहां पे आप प्रयोग करोगे बहुवचन का। तो आप बदतः जैसे लिखा आपने ने, तो आप ये ना सोचो कि दो व्यक्तियों की बात हो रही है। विद्वान और सज्जन एक सामूहिक संज्ञा है, एक कलेक्टिव नाउन है। मतलब कि अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर विद्वान, मतलब जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आप विद्वान बोल रहे हो, सज्जन लोग। तो इसलिए आप प्रयोग करो। और विद्वान का हमने शब्द पढ़ा अभी तक, वैसे विद्वान शब्द भी संस्कृत का ही है, लेकिन जो हमने नहीं पढ़ा उससे बाहर क्यों जाए। तो इसको हम पढ़ेंगे प्राज्ञाः। ठीक है, प्राज्ञः, प्राज्ञौ, प्राज्ञाः, या ज्ञा का उच्चारण ज्ञा या फिर ज्ञा ऐसे भी होता है, लेकिन जो भी करते हो तो देख लेना। ठीक है, अभी आता हूँ। तो प्राज्ञाः सज्जनाः च सत्यम वदन्ति। ठीक है, बहुवचन में होगा, क्योंकि बहुत सारे मतलब विद्वान और ये इन पता नहीं है कितने हैं, तो वो कलेक्टिव नाउन की बात है, वहाँ पे सामूहिक संज्ञा है। बोलो अंकुर क्या कह रहे हो? अच्छा, आ गया क्या समझ? अच्छा ठीक है, तो विद्वत शब्द के रूप सुनाओ फिर अब। देखो, होता तो है, लेकिन वो है तकारांत शब्द। तो जैसे अगर प्रोफेसर ये बताए ना, तो उससे प्रश्न करा करो। हमें पुस्तक से बाहर नहीं जाना। अगर हम पुस्तक से बाहर जाएंगे ना, तो ऐसे तो विद्वान के लिए क्या, संस्कृत भाषा में एक ही शब्द है प्राज्ञ, तो वहां पे हम करवा सकते हैं। पर अभी क्या है, पहले अभी हमारा शब्दकोश बहुत सीमित है, क्योंकि हिंदी के शब्द हमें लगता है कि ये शब्द यहाँ का है, पर वो होता है सिर्फ हिंदी का है, वो संस्कृत का नहीं होता। इसलिए वो शब्दकोशों की संरचना कर रहे हैं, इसलिए वो शब्दकोश बना रहे हैं। अब देखो, क्या कौन सा था विद्वान, यहाँ कहाँ बनता है वो विद्वान? विद्या अस्ति इति विद्वांसी, नहीं, इसके अंदर ना एक शब्द आता है विद्वान, कहाँ बनता है देखना पड़ेगा। विध्वंस में ही बन रहा है, ठीक है, विद्वान सा। तो जैसे ये है ना, ये एक कैसे एक रूप चलता है, कोई एक जोड़ा जो प्रसिद्ध हो। जैसे तकारांत का तो हम हनुमान शब्द मान लेते हैं, हनुमान, हनुमंत ऐसे करके। वैसे ही सकार का भी एक है, सकार का मतलब याद नहीं आ रहा, ठीक। तो ऐसे ये सकारांत हुआ। तो विद्वान, विद्वांसो, विद्वांसः,
लिख सकते हैं, लेकिन ये एक अलग है, ये सकारांत का पक्ष है। अभी हम सकारांत पे नहीं आए हैं, अभी उन्होंने सिर्फ आकारांत शब्द सुनाए हैं, इसलिए हमने ऐसे किया। बाकी कर लो याद, अच्छा है अगर इसको पढ़ा जाए तो। विद्वांसम विद्वांसौ विदुषः, विदुषा विद्वद्भ्याम विद्वद्भिः, विदुषे विद्वद्भ्याम विद्वद्भ्यः। तो अभी पहले प्राज्ञः पे ही जाना है, और प्राज्ञा शब्द अच्छा शब्द है, ठीक है। तो ये भी हो गया कि एक कलेक्टिव नाउन क्यों है। तो प्राज्ञाः सज्जनाः च सत्यम वदन्ति, ऐसे बढ़ेंगे। चंद्रमस, हाँ ठीक है, बढ़िया। हाँ बोलो आनंद जी। चंद्रमस, हाँ। देखो, ठीक है। पहली बात तो ये है कि आप अनुवाद करना क्या चाहते हैं। जो हम बोलते हैं कि ओम कृष्णाय नमः, तो उसका अर्थ ये होता है कि कृष्ण को नमस्कार है, ठीक है। ये होता है उसका अर्थ। उसका ये अर्थ नहीं होता कि कृष्ण को नमस्कार करता है। आई बात समझ? वो प्रेजेंट में चल रहा है, और वो एक साधारण वाक्य है। तो जो चतुर्थी वाले सोच लेते हैं ना कि ओम कृष्णाय नमः, कृष्ण के लिए नमन है, ऐसा नहीं होता। वो कृष्ण वहां पे कर्म है, तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसलिए आप पिता के अंदर या तो जैसे पिता पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितृन पितरा पितृभ्याम पितृभ्यः पितरे, अगर आप पितरे शब्द का प्रयोग कर लो या जनकाय का शब्द कर लो प्रयोग का, तो तब वो सही होगा। यदि आपने करना है को नमन है बस, करता है तो लट लकार का प्रयोग होगा, क्योंकि आपने प्रेजेंट काल दिखाना है, यानी जो आपका वो चल रहा है वर्तमान काल, उसको दर्शाना है। तो आप वैसे उसका प्रयोग नहीं कर सकते। अनुवाद अलग अलग है ना, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा। बोलो, बोल रहे थे कुछ, तो अभी थोड़े डाउट लेके चलते हैं। नमति का, नमति के साथ में चतुर्थी का प्रयोग नहीं होता, नमः शब्द के योग में चतुर्थी का प्रयोग होता है। और नमः का अर्थ है नमस्कार, बस। नमस्कार करता है, उसमें आपको करोति धातु का प्रयोग करना पड़ेगा या फिर नमति का प्रयोग करना पड़ेगा। आपने क्रिया को दिखाना है ना कि क्रिया प्रेजेंट काल में चल रही है, आपके वर्तमान काल में चल रही है। सिर्फ एक वाक्य तो नहीं लिखना कि ये नमस्कार है, ये नहीं लिखना। आपने आपने क्रिया भी दिखानी है, इसलिए आपको नमति का प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आप मात्र ये लिखना चाहते हैं अनुवाद में कि कृष्ण को नमन है, राम को नमन है, तो आप लिख दो रामाय नमः, चतुर्थी हो गई। लेकिन राम को नमन करता है या नाम को नमन करता हूँ इत्यादि जो भी लिख रहे हो, तो वहां क्रिया चल रही है, मतलब द वर्ब इज हैपनिंग, इंग्लिश में बोले तो हो रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो आता है ना, हमारे यहाँ कॉन्टिन्यूस वाला सिस्टम तो नहीं है संस्कृत में थोड़ा, तो वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, तो उसमें वो गलत माना जाएगा अनुवाद की दृष्टि से। तो यह हो गया पक्ष आगे का। आगे क्या है देखते हैं। तो क्या है, बालक खाना खाता है, तो मैं ये सरल है। तो बालकः भोजनम, वैसे खादति, भोजन को खाया नहीं जाता, करा जाता है, लेकिन खादति कर देते हैं, तो इन्होंने लिखा हो। पुत्र खेलता है, पुत्र खेलता है, पुत्रः क्रीडति, कोई ये ना बोले क्रीडति, क्रीडति है, क्रीडति, ठीक है। तो कोई उसको वो ना कर दे, उसका बेड़ा गर्क कि भाई आप क्रीडति बोल दो, जो भी आप बोलते हैं सब, सब नहीं, मतलब जो गलत उच्चारण आता है। हम्म। अब आपको यहाँ दिख ही रहा होगा, कहाँ गया वो। बालक खाना खाता है, तो बालक भोजनम खादति,
पुत्र खेलता है तो पुत्रः क्रीडति, फूल गिरता है। अब इसके बाद पूछूंगा दोबारा, पुष्पम पतति, ठीक है, ये तो साधारण है। और शिष्य पाठ याद करता है, क्या लिखा हुआ है, शिष्य पाठ याद करता है तो शिष्य पाठम स्मरति। तो ये बहुत ही सरल वाक्य हो गए, जहां पर आपका एक कर्ता है, एक आपकी एक आपका कर्म है और आपकी एक क्रिया चल रही है। कर्ता के अनुसार क्रिया हो जाएगी, कर्ता एक है तो क्रिया एक, और कर्ता एक अनेक है तो क्रियाएं बहुवचन में, बहुवचने प्रयोग भवत। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम कहाँ थे, यहाँ पर फूल गिरता है, शिष्य पाठ याद करता है। 12वें वाक्य, राजा राज्य को जीतता है। तो अब करो इसका क्या कहते हैं, प्रांजल इसका अनुवाद करो, अगले दो वाक्यों का भी करना, 12 और 13 का करो, समझाओ भी। ठीक है, तो अब इन्होंने जैसे ये करा, अब आ जाता है कर्म की चर्चा। पहले दो सही करे, राजा राज्यम जयति, जयति धातु कौन सी थी, जी जय धातु जीतने के अर्थ में। बालकः पुस्तकम नयति, ले जाना। अब आता है जो इन्होंने षष्ठी का प्रयोग करा। तो अब ठीक है, आंचल ने तो उत्तर दिया नहीं, अंजलि जी कुछ बोल नहीं रही, कोई बात नहीं, वाक्य कौन बचा। हाँ, तो सोनल जी आप इसका थोड़ा करिए अनुवाद और थोड़ा समझाइए आपने कौन सी विभक्ति का प्रयोग क्यों करा। बताइए सोनल जी। हाँ बताइए। हाँ हाँ, कौन सा है ये, 14 चतुर्दशा। चलो ठीक है, नहीं करा था, कोई नहीं, ठीक है कर दूंगा। आनंद जी बताओ आप इसका, आप जल्दी। तो ठीक है, ये बोले पहले, अब आप ये बताओ, रामायण होता है, रामायण होता है। तो बस समझ गए ना मैंने क्यों बोला। तो जैसे उन्होंने अभी बताया कि दुर्जन राज्य का हरण करता है, आपने देख लिया का, कर्ता ने कर्म को संबंध काके की, आपने षष्ठी लगा दी, जिसने भी लगाई हो सबने ही लगाई हो, अधिकतर मुझे पता है। तो षष्ठी का प्रयोग ऐसे नहीं करना, ये सिर्फ हिंदी वाला है और बच्चों के लिए है, 50% गलत है हिंदी वालों के लिए भी। तो ऐसे प्रयोग नहीं करना कि का दिख गया तो षष्ठी दिख गई। लॉजिक लगाना है पीछे वाला, जो आपका मैंने बताया आपको कि दुर्जनम। अब राज्य का, तो राज्य से देखो दो तरीके से वाक्य बन सकता है, वो अभी हम देखते हैं। 14वां वाक्य, तो दुर्जनम राज्यम हरति, एक तो पहला है, हरण क्रिया के द्वारा, हरण नहीं, हरण, ये नहीं, हरण, हरण क्रिया के द्वारा कर्ता यानी दुर्जन को इष्ट है राज्य, तो वो हो गया कर्म, कर्म में होती है द्वितीय विभक्ति, हो गया आपका काम। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका षष्ठी का भी प्रयोग करके हो जाएगा, वो थोड़ा बनेगा कि दुर्जन राज्यस्य राज्यस्य हरणम करोति। तो वहां पे
करने की क्रिया के द्वारा हरण जो होता है वो हो जाता है इष्ट। लेकिन अभी आपने वो पक्ष नहीं देखना, क्योंकि हम षष्ठी पे नहीं गए। अभी आपने सिर्फ यही देखना है, आपको धातु दी जा रही है, आप धातु को प्रयोग करिए कर्ता के अनुसार और इष्ट बना के उसमें कर्म कर दीजिए। ऐसे ही होगा, का को देख के षष्ठी नहीं करनी। मुझे पता था इसमें गलती आएगी, इसलिए ही ये रखा गया सब कुछ। आगे क्या है, खा। अब आता है 15, तू पढ़ता है। तो तू क्या है, त्वम। युष्मत शब्द के प्रयोग में मध्यम पुरुष, तो त्वम पठसी। तू सत्य बोलता है, त्वम सत्यम वदसी। सत्य, तो सत्यम वदसी, द्वितीय हो गई। तू भोजन करता है, त्वम भोजनम करोति। अब यहाँ करोति आएगा, क्या आएगा? ठीक है, तो त्वम भोजनम करोषि। अब यहाँ पे जो शाह है वो कौन सा वाला शाह है, टा ठा डा ढा, मतलब ऋतु रसाणा मूर्धा, लेकिन हो जाएगा शाह बोलोगे तो शट वाला शट। तो तू भोजन, त्वम भोजनम करोषि। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ आता हूँ। आता हूँ, तो ये प्रेजेंट है, यानी वर्तमान काले लट लकारः भवति। तो अहम अत्र आगच्छामि। ठीक है। अब आप इसको एक साथ जोड़ के ये भी बोल सकते हो, अहम अत्र आगच्छामि। अहम अत्र आगच्छामि, ये संधि के कुछ नियम आ जाते हैं, लेकिन स्पर्श तो कराना ही है ऊपर ऊपर से। ये रहा, कहाँ है, ये रहा, सबसे आपको नीचे दिख ही रहा होगा, अहम अत्र आगच्छामि, उन दोनों को भी जोड़ लो, अहम अत्र आगच्छामि इत्यादि। आगे क्या है देखते हैं थोड़ा। हम्म। ठीक है, मैं खेलता हूँ, तो अहम क्रीडामि। मैं पुस्तक ले जाता हूँ। तो अब इसको थोड़ा हम पक्ष देते हैं सृष्टि जी को। सृष्टि जी कुछ थोड़ा समझाएंगी आप? उत्तर दे दीजिए, बताओ, करोगे? अरे उत्तर ही नहीं दे रहे। चलो ठीक है, तो बाकी, चलो ठीक है, अंकुर अब तुम ही भाई समझाओ। 20 से लेकर कहाँ तक? अच्छा, आ रहे हैं। 24 तक सारे, और एक्सप्लेन करना पहले। 20 से 24। ठीक ठीक है। वाह वाह वाह। तो थोड़ा आप 24वें वाक्य को एक्सप्लेन करो, इसका व्याख्या करो कि ये क्यों बनाए थे। हम्म, ठीक है। चलो बढ़िया है, वाक्य सारे ठीक थे। अब एक बार वैसे भी देख लेते हैं, तो समझ तो आ ही गया सबको। बस यही पक्ष है कि आप लोग स्टेज पे आके, मतलब मंच पे आकर ऐसे समझा पाओ थोड़ा। बाकी बेशक सामने किताब रख लो, कोई नहीं, जैसे उन्होंने रखी हुई है जो अभी बता रहे थे, लेकिन ठीक है, हो जाए। तो आप यहाँ आते, हाँ ठीक। आप यहाँ आते हैं, भवानत्र आगच्छति,
अहम पुस्तकम नयामि भवान अत्र आगच्छति भवन्तः तत्र गच्छन्ति। वाह वाह, एक साथ इतना सब कुछ एक। अच्छा है। तो क्या है आगे? आप सत्य बोलते हैं, भवान सत्यम वदति, और भवत्यः, तो भवती के शब्द रूप कोऽपि जानन्ति वा अत्र? भवती इति शब्दस्य शब्दरूपाणि जानन्ति वा? किसी को नहीं याद? बहुत सही चल रहा है सिस्टम। अरे पहले द्वितीय तक ही याद कर लो। हाँ बोलो अंकुर, सुनाओगे क्या? हाँ वो नहीं, उत्तर नहीं दिया, नहीं याद। हाँ ठीक है बोलो। हाँ, अगर आप किसी प्रियतमा के लिए आप करके बोलते हो, जैसे आप तो सत्य ही बोलते हैं जी, इत्यादि, तो आप वहाँ कर लो, भवत्याः सत्यम वदति, कर लो। मतलब किसी आगे के रिस्पेक्ट के लिए भी यूज कर रहे हो तो ठीक है, वहां पे हो सकता है, तो ज्यादा उसमें अंतर नहीं है। ठीक है। तो ये हो गए हमारा वाक्य। इस प्रकार आपको हर एक वाक्य में क्या क्या घटित हुआ ये मन में होना चाहिए। अब आते हैं आगे। तो आज मैं आपको थोड़ा कुछ बता रहा हूँ कारक और उपपद विभक्ति के बारे में। अरे भैया माइक किसका ऑन है? हाँ जी पूछिए। तो यहाँ पे भी भवतीषु है और वहां दूसरी स्थान पे कहाँ? षष्ठी में भी? चलो ठीक है, वो तो मिस प्रिंट हो गया होगा, लेकिन थोड़ा वहां से भी तो देख लिया करो ऐप से। और मैंने लिख दिया होगा गलत, बाकी देख लेते हैं क्या लिखा है। हाँ, भवती नाम होना चाहिए। एक बार मैं उच्चारण कर रहा हूँ, ठीक है? और किसी को ध्यान ही नहीं आया कि आपने गलत लिखा है। भवान हिंदी के हिसाब से तो मध्यम पुरुष में आना चाहिए। क्या ये वे प्रयोग कर सकते हैं गलत? अरे इतना सब कुछ लिख के बोल ही दीजिए ना कृपया। वो सब चला गया नीचे वाला, थोड़ा बोल दीजिए कहाँ है। ठीक है, तो एक बार उच्चारण कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना है। भवती, भवत्यौ, भवती, भवत्यौ, भवत्यः, भवतीं, भवत्यौ, भवतीः, भवत्या, भवतीभ्यां, भवतीभिः, भवत्यै, भवतीभ्यां, भवतीभ्यः, भवत्याः, भवतीभ्यां, भवतीभ्यः, भवत्याः, भवत्योः, भवतीनां, भवतीषु गलत है वहाँ, भवत्यां, भवत्योः, भवतीषु, है भवती, है भवत्यौ, है भवत्यः। इस प्रकार आपके क्या बन गए? रूपाणी। तो ये हो गया आपका सिस्टम। कौन सा वाला सिस्टम? शब्द रूपाणी। तो अगर आपको ये याद हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, वरना तो बार बार देख के करते रहो। आपने जो लिखा था ना, शायद ये लिखा था सृष्टि जी की मध्यम पुरुष का प्रयोग होना चाहिए भगवान के साथ। अगर आपने यही लिखा था तो मैंने एक चीज बता दी थी कि मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष किसके लिए रिजर्व्ड कर दिया गया है, वो है रिजर्व्ड कैटेगरी, यानी आरक्षित सीटें हैं वो। तो पहला जो आपका है वो है प्रथम, ये है जनरल। जनरल नाम लिखते हुए यू आर लिख देता हूँ, अनरिजर्व, ठीक है, यानी सभी आ जाएंगे। फिर आता है आपका मध्यम पुरुष, मध्यम और उत्तम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ युष्मत, ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ अस्मत्। अस्तु। तो
अब आपको यहाँ सब कुछ दिख ही रहा होगा कि दीज आर द रिजर्व्ड कैटेगरी। मतलब ये जो है ये क्या है, ये आरक्षित सीटें हैं इन दोनों समुदायों की। ठीक है, तो ये जो श्रेणी रही ये खाली रही। अगर मध्यम पुरुष में प्रयोग होगा तो युष्मत के शब्द रूप वालों का ही होगा। और अगर आपको युष्मत के शब्द रूप नहीं भी दिख रहा है तो आपको फिर भी अर्थ लगाना है कि मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ तो वहां पे तू वाला अर्थ है या तुम्हारा वाला अर्थ है। हिंदी में तू तुम्हारा हो जाता है, वैसे तू तो बहुत ही नीचे वाला हो जाता है। तुझे क्या दिक्कत है, तुम्हें तुम्हें क्या दिक्कत है, कितना शालीनता है उसमें। फिर उत्तम, उत्तम जो है ये जो एक आपकी सीट है वो रिजर्व्ड हो गई इस अस्मत् के शब्द रूप के साथ। बस मात्र इन दोनों के साथ प्रयोग हो रहा है। प्रथम जो है वो है यू आर, अनरिजर्व्ड, कुछ भी नहीं, किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हो। तो भवान, सह, बालकः, लता, स्त्री, पुरुषः, कुछ भी प्रयोग करना है तो ये रहा आपका अनरिजर्व। तो ये अब आपने हमेशा याद रखना है इसके अंदर। और आपने कहीं गलत इसका अनिश्चित से प्रयोग नहीं करना। तभी मैंने बोला था कि त्वम भोजनम करोषि, जैसे उन्होंने बोला था सरल, त्वम भोजनम करोषि आएगा ना कि करोति। ये आपने अब यहाँ स्मरण रखना। ठीक है, तो हो ही गया होगा ये विषय क्लियर। अब आते हैं थोड़ा उपपद और कारक विभक्ति के ऊपर चर्चा करते हैं। तो क्या है देखते हैं, देखो। हाँ, इस पे जैसे मैंने आज आपको कर्म का जो स्पर्श करवाया वो इसलिए करवाया ताकि आप लोग अब उसको ध्यान रखें। कर्ता ने कर्म को, ये जैसे बोला जाता है, नोट्स में नया कुछ नहीं करना, पर अभी समझने का पक्ष है, आगे तो बढ़ के कोई लाभ थोड़ी ना होगा। जितना छोटा कम पढ़ा जाए लेकिन अच्छे से पढ़ा जाए तो वही काफी रहता है। कर्म ने कर्म को करण से, अब हम ये उदाहरण लेते हैं। तो ये जो हिंदी के अंदर ट्रांसलेशन करी गई ये इसलिए करी गई ताकि थोड़ा सा मैच जो अर्थ वहां पे बैठ रहा है ये, तो ये जो अर्थ होगा ये होगा कारक विभक्ति। तो कारक जैसे क्या होता है, ये होती है कारक। विभक्तियां तो आपको पता चली ही गई, पहले अभ्यासों में हो चुका है कितनी विभक्तियां हैं। तो ये भी थोड़ा चिंतन का विषय है। कितनी है? 7। तो तो ये, हाँ, तो ये संबोधन को विभक्ति नहीं मानेंगे क्या? अच्छा, चलो आगे प्रतिपक्ष मतलब एक और प्रश्न नहीं रखता। संबोधन को इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि वो प्रथम का ही एक रूप है। बस वो एक अलग उसमें हो जाता है कि बस आपका हाथ का इशारा करके, जैसे ओए सुन इत्यादि, और कुछ स्पेशल अर्थ नहीं होता वहां पे। तो ये हो गया संबोधन, ये हो गया आपका कारक विभक्ति जो होती है 7। ठीक है, ये हो गया। अब होती है एक उपपद। दो विभाग, दो प्रकार की विभक्ति उपपद। तो हमने पद की मैंने चर्चा पहले इसलिए करवा दी ताकि आज आपको यहाँ पे पद समझ में आ जाए क्या है। तो देखो, अब आप में से पहले ये बताओ किसको नहीं पता कि पद क्या होता है। सीधा सीधा माइक ओपन करके बताओ या भेज दो कि मुझे नहीं पता। मतलब यहाँ पे सभी को अच्छा ठीक है, अंकुर को नहीं पता, और तो मतलब कि और भी है क्या कोई? सोनल जी को नहीं पता, ठीक है, प्रांजल जी को नहीं पता। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। अब पद की भी चर्चा दोबारा करनी पड़ेगी। देखो, पद क्या होता है? पद मान लो शब्द। ठीक है, पद का अर्थ है शब्द। जो भी आपको शब्द दिख रहा है, जैसे भवती, रामः की तरह रूप दिख रहे हैं, वो है पद। ठीक है, तो जैसे रामः है और भवती इत्यादि जो धातु रूप है ये मान लो, शब्द रूप और धातु रूप, ये आप पद का अर्थ मान लो।
अब मैं बार बार अपदम ना प्रियुंजीत सुप्तिगंतम पदम जो पूर्व कक्षाओं में पढ़ा चुका हूँ, बहुत बार नोट्स में लिखा है, अब इतनी बार नहीं समझाएगा। तो बाकी किसी गुरुजन से भी आज पूछ पूछ सकते हो जो आपके प्रत्यक्ष हो, थोड़ा आपको समझा देगा व्याकरण वाला। तो जब आप किसी शब्द को देखते हो जैसे कि नमः, तो आपको अर्थ नहीं लेना। आपने सीधा जैसे आपने ये शब्द देखा नमः, आपको इसके साथ में यूज कर देनी है चतुर्थी विभक्ति। लेकिन आप तो ये बोलोगे कि चतुर्थी विभक्ति का अर्थ होता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, होता है ना, के लिए। वैसे है गलत, लेकिन थोड़ा समझना है कि किसी ने बनाया, ज्ञानी नहीं बनाया होगा तो कुछ सोच समझ के ही बनाया, तो के लिए अर्थ होता है। तो आप सब बोलते हो रामाय नमः, कृष्णाय नमः, शिवाय नमः। तो ये जो शिवाय नमः है, ये जो बोला जाता है कि शिवाय नमः, तो इसका क्या ये अर्थ है क्या कि शिव के लिए नमस्कार है? क्या इसका ये अर्थ है इस वाक्य का? तो इस वाक्य का अर्थ ये नहीं होता कि शिव को नमस्कार है, शिव के लिए नमस्कार है। इस वाक्य का अर्थ होता है शिव को, शिव को। और हमने ये पढ़ा कि कर्ता ने कर्म को, तो वहां पे द्वितीय विभक्ति नहीं होनी चाहिए थी कि शिवम नमः इत्यादि। आया कुछ समझ मस्तिष्क में? ये क्या है, ये क्या है? किसको आया भैया जो अभी भेजा? हाँ। तो प्रश्न यही आता है कि आपने ये शिवाय नमः, आपने ऐसा क्यों मंत्र बनाया? अब ये मंत्र ही है, ओम का प्रयोग कर दोगे तो साथ में वैसे ये गुरु पद्धति से लिया जाता है, लेकिन आजकल तो कैसेट बन गई है इत्यादि। तो शिवाय नमः है, तो यहाँ पे जब इसका अर्थ ये आ रहा है कि शिव को नमस्कार है, या नमस्कार, ये है इस मंत्र का अर्थ। मतलब आई सैल्यूटेशन टू द शिव इत्यादि जो भी है। तो यहाँ पे के लिए तो अर्थ है नहीं, तो वहां पे चतुर्थी का प्रयोग क्यों आ रहा है? तो आपको एक नियम बता दिया गया कि नमः इस शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो इसको बोला जाता है इस प्रकार की विभक्ति। अब लाइंस को ध्यान से सुनना, इस प्रकार की विभक्ति जहां पर आपका जो अर्थ है विभक्ति का, वो ना लेकर सिर्फ शब्द लिया जाए कि वो शब्द यहाँ बैठा हुआ है, उसको बोला जाता है उपपद। और उपपद का अर्थ होता है पास में बोला गया। या फिर अभी वो याद नहीं रखना, नोट्स बना के भेज दूंगा सब, तो लिखोगे तो याद हो जाएगा। हमारे यहाँ संस्कृत में बोला जाता है समीपोच्चारितम पदम इत्यादि। तो उसका ये अर्थ होता है पास में बोला गया जो शब्द है वो होता है उपपद। और उपपद यानी नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रावधान हो। तो थोड़ा प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, कब तक समझाएंगे? तो पाणिनि जी ने क्या लिखा? पाणिनि जी ने सूत्र लिखे। सूत्रों के द्वारा व्याकरण में हर काम होता है। तो ये रहा आपका नमः, नमः। अब ये रहा आपका सूत्र कौन सा? ये जो सूत्र है, तो एक बार इसका समय तो है ही शेष अभी। ठीक है, तो आनंद जी इसका एक बार उच्चारण करो इस सूत्र का, जैसा भी हो कर दो बस। हम्म, ठीक है, वो भी मैं करता हूँ। हाँ जी, तो आपने जो लिखा था वो भी ठीक था। जो उसका एक संस्कृत में वाक्यांश बनता है वो ये बनता है कि समीपोच्चारितम पदम, कि समीप में पढ़ा गया जो शब्द, यानी जो मेरे साथ में शब्द बैठा है। जैसे मैं हूँ शब्द पीयूष,
और मैं यहाँ पे पदार्थ नहीं हूँ पीयूष, मैं यहाँ शब्द हूँ। जो लिखा होती है ना स्पेलिंग, पकार के बाद ई इत्यादि जो भी है, मेरे साथ लिखा हुआ है नमः। तो पीयूष के लिए नमन नहीं अर्थ है, पीयूष को नमन। तो यहाँ पे आप नमः के योग में पीयूषाय कर दोगे, ना कि पीयूषम इत्यादि। तो क्योंकि वो तो कर्म है, तभी मैंने आज अच्छी तरह कर्म को समझा दिया। तो देखना, तो ये जो सूत्र है ये है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वशद योगाच। तो ये क्या कहता है, तो थोड़ा आप देखो। अगर नई संस्कृत समझ में आती तो भैया एस सी वासु जी की इंग्लिश पढ़ लो। द फोर्थ केस एफिक्स, फोर्थ केस एफिक्स समझ गए होंगे, चतुर्थी इज यूज्ड इन कंजंक्शन विद द वर्ड्स नमः, दैट इज सैल्यूटेशन। तो कंजंक्शन यानी मिलाप, मिलना इत्यादि। तो इन शब्द जैसे नमः स्वस्ति यानी पीस, स्वस्ति वाचन होता है ना, तो वहाँ आशीर्वाद भी अर्थ होता है, लेकिन स्वस्ति वाचन की शांति पाठ बोला जाता है किसी वैदिक कार्य को करते हैं। स्वाहा स्वधा और अलम, सफिशिएंट एंड बशट। अगर अब इसको संस्कृत में देखा जाए तो ये लिखा, एग्जाम्पल नमो देवेभ्यः, नमः है वो नमो हो जाता है, मतलब देवताओं के लिए नमस्कार है, ये नहीं, देवताओं को नमन है, ये आपने अर्थ लेना। जैसे कि देखो क्या लिखा है, सैल्यूटेशन। अच्छा, ये कितना क्लियर कर देगा ये पढ़ के, मैंने ये खोला नहीं था आज तक, लेकिन सैल्यूटेशन टू गॉड्स लिखा है, ना कि सैल्यूटेशन फॉर दी गॉड्स। ये अर्थ अभिप्रेत नहीं है वहां पे, के लिए नहीं है। सैल्यूटेशन टू गॉड्स लिखा है, सैल्यूटेशन फॉर दी गॉड्स नहीं लिखा। तो देखो कितना यहाँ पे अब आपको क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, तो कि वहां पर दोनों अर्थ अलग अलग अभिप्रेत हैं। यानी कि के लिए अर्थ ना होकर को है अर्थ, टू है ना, के फॉर दी गॉड्स नहीं लिखा हुआ भविष्य। अब वर्तम इसमें तो है ही ये भविष्य, उसमें बहुवचन में देवेभ्यः, जैसे रामेभ्यः बनता है वैसे ही देवेभ्यः बनता है, देव शब्द है। तो अगर थोड़ा संस्कृत में देखा जाए तो नमः काशिका के आगे लिखा होगा, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट। अब आपको यहाँ पे थोड़ा कठिन दिख रहा होगा, इत्येतई ही योगे। अब थोड़ा ये समझ लो कि इनके योग में, योगे लिखा है ना, राम में जैसे बनता है योगे, चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति ही भवती, चतुर्थी विभक्ति होती है। क्या लिखा है, नमो देवेभ्यः। यहाँ तक समझ आया? क्या बात मस्तिष्क में बैठी कि क्या होती है चतुर्थी विभक्ति? अभी हमने मात्र एक उदाहरण लिया यहाँ पर, आई बात कुछ समझ? कोई प्रश्न किसी का तो पूछिए। हम्म, किसी का कोई प्रश्न नहीं, पहली बार में समझ आ गया? इतना अच्छा समझा दिया मैंने, ऐसे कैसे हो गया? चलो ठीक है। तो अब देखो, अब हमने कौन से अभ्यास में, अब हम देखते हैं अपनी पुस्तक से। तो अपने जाओ पुस्तक में, पुस्तक में सब कुछ दे रखा है, लेकिन समझाना का पक्ष भी तो है। तो अब आपको यहाँ दिख रहा होगा छठा अभ्यास, और आपको सामने दिख रहा होगा कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में द्वितीया होती है। अब मैं आपको सूत्र भी आगे बताऊंगा। जैसे रामः विद्यालयम गच्छति, ये क्या हो गई, ये हो गई आपकी कारक विभक्ति। ठीक है, सह पुस्तकम पठति। लेकिन अब आगे देखो, नियम 12 में आपको दिख रहा होगा, अभितः उभयतः, उभयतः परितः सर्वतः प्रतिधिक और बिना के साथ द्वितीया होती है। इन्होंने सीधा सीधा निर्देश दे दिया कि इन इन शब्दों के साथ, अब शब्दकोश में जाओगे तो पहले अर्थ दे रखा है, अभितः का अर्थ होता है दोनों, कि विद्यालय के दोनों ओर जल है। कैसे बोलोगे, क्या बोलोगे, विद्यालयम अभितः जलम अस्ति। अब ये कैसे बना, तो अब वो बताता हूं। देखो, जैसे ग्रामम अभितः उभयतः वा, गांव के दोनों ओर, ग्रामम क्या है, दोनों,
तो इनके योग में सीधा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हो गया ग्राम, इस आकारांत पुल्लिंग शब्द में। ग्राम, ग्रामौ ग्रामाः, ग्रामम ग्रामौ ग्रामान। अब ऐसे प्रयोग होती है उपपद विभक्ति का, जो अगले अभ्यासों में आने वाली है। लेकिन ये जो नमः वाला उदाहरण है, ये बहुत फेमस है। ओम गुरुभ्यो नमः जैसे बोला जाता है, गुरुभ्यो, पहले तो वहां बहुवचन है, गुरुभ्यः जो बनता है, तो वहां नमः के प्रयोग में चतुर्थी ज्ञू हुई, अर्थ तो है ये। तो एक उदाहरण और ले लेते हैं, फिर 2 मिनट में आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, जो क्योंकि आप प्रतिदिन शब्द लेते हो, क्योंकि इसके बाद तो कक्षा है नहीं। हम एक ग्रुप बनाते हैं युष्मत के, जिसमें मैंने आपको बोला था कि आप सारे याद करना। अब देखते हैं सारे करे नहीं करे। नमस्ते बोला जाता है ना, नमस्ते। तो नमस्ते शब्द बनता है ऐसे, नमः प्लस नमः धन ते। तो नमः, दैट इज नमः प्लस, ये विसर्ग आ गया ते। अब ये जो विसर्ग है ना, इसको सकार आदेश हो जाता है। तो आदेश क्या होता है, ये सब पढ़ चुके हैं। मेरी भाषा मतलब मेरे मुंह से निकलेगा ही वैसे ना, इसलिए मैंने आपको वैसे सब कुछ पहले समझा दिया। तो मेरे मुखार विंद से इसी प्रकार की भाषा निकलती है। तो नमस्ते। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि इस शब्द का क्या अर्थ है। मतलब तुम्हारे, तुम्हें नमस्कार है। जैसे यहाँ ते लिखा हुआ है, तो नमः के योग में चतुर्थी हो गई। अर्थ आपका वही है कि तुम्हें नमस्कार है। आपको नमस्कार नहीं होता, नमस्ते का मतलब तुम्हें। क्यों? युष्मत का क्या अर्थ हुआ, तुम। तो ऐसे बनता है नमस्ते। ये हो गया सिर्फ एक व्यक्ति के लिए। और अगर आप कहीं बड़ी सभा में जाते हो, तो वहां आपको बोलना है नमो वह। ये रहा वह, जहाँ युष्माभ्यम के साथ में आपको दिख रहा होगा। तो वो क्या होता है, नमः वह। तो वो ऐसे हो जाता है, विसर्ग को ओ हो जाता है, तो नमो वह इत्यादि बन जाता है। तो जब आप बहुवचन में लोगों को नमस्कार कर रहे हो तो नमो वह, और एक को कर रहे हो तो नमस्ते। ऐसे आपके जो प्रतिदिन शब्द आप प्रयोग करते हो, इस प्रकार सिद्ध हो। तो समझ आया? तो बताइए कोई। आज अमर उजाला में गुरुवे नमः के स्थान पर गुरुवे नमः का प्रयोग किया गया था। अरे थोड़ा दोबारा लिखिए, क्या कह रहे हैं, गुरुवे नमः के स्थान पे किसका करा गया था? बोल दीजिए जी, थोड़ा एक बार पढ़ा नहीं जाता है तो। गुरुवे। अच्छा, तो गुरुवे कहाँ बनता है? गुरुवे एक वचन में, तो एक वचन में बनता है। तो गुरु बन पढ़ना चाहिए, गुरु क्यों नमः होता है। अब तो फिर क्या हो गया, एक वचन में प्रयोग का अर्थ ये होता है कि आप, हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? अच्छा, हाँ ठीक है, गुरु वे, वही मेरे को लग रहा था, थोड़ा अलग होता है, कोई नहीं। ठीक है, हो गया था तो हो गया था। हाँ, क्या बनता है, गुरु 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 गुरुना गुरुभ्याम गुरु गुरुवे। हाँ, गुरुवे तो नहीं होता, गुरुवे होता है, गुरुवे। ठीक है, वो तो होती रहती है मिसप्रिंटिंग। तो बाकी समझ तो आ ही गया होगा आज का, लगभग नहीं आया तो आगे तो हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। बाकी जो छात्र यहाँ पर है, मैं ग्रुप पे भेज भी दूंगा। 50 वाक्य आपने सोमवार को करके लाने हैं। और इतना निश्चित कर लेना कि 5वें अभ्यास तक आपने अपने रजिस्टर पर सब लिखा हो, जो आपको वहां मिल जाएगा। कहाँ पे? उस पे क्या कहते हैं, ऐप पर। अन्य किसी को नहीं देखना कि छात्र आ रहे हैं नहीं आ रहे, खुद को देखना है, क्योंकि मैं तो करवाऊंगा ही कंप्लीट। मेरा जैसे ही 10 अभ्यास हो जाएंगे, वैसे ही मेरे 2 3 से 4 छात्र और जुड़ जाएंगे, क्योंकि उनके 10 अभ्यास कंप्लीट करा लिया, अब उनकी कक्षा रोक दी थी। तो ये अब आपके ऊपर है कि आप
जितना साथ में चल लोगे तो आपका ही कल्याण होगा। 50 वाक्य अगर लिखकर भेज दोगे तो। बाकी अब देखो, ये तो रहता ही है कि समय का भी अभाव रहता है छात्रों के पास, तो वो भी देखना पड़ता है। असाइनमेंट्स है, घर के कार्य, ट्रैवल है, कैसे संभव होता है, वो तो नहीं हो पाता। तो अस्तु, तो हम मंगलाचरण कर देते हैं। मंगलाचरण में क्या करा जाए? येनाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। अस्तु, पुनर्मिलामः सोमवासरे। और कृपया गृहं कार्यं कृत्वा एव आगच्छन्तु, या एव। हाँ, ठीक है, अस्तु। शुभ रात्रि। पुनर्मिलामः।